अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू स्टडी रिवर इन एनवायरमेंटल साइंस लेक्चर सीरीज़। हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी और इसके पहले 3-4 चैप्टर कवर कर लिए। आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2। और इसमें हम बेसिकली उन इश्यूज़ को स्टडी करेंगे जो हुए तो एनवायरनमेंट की वजह से हैं। हमने अपने एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को जब एक्सप्लॉइट किया और हम डेवलपमेंट की तरफ चले गए, जैसे हमने फॉरेस्ट काट दिए और हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ चले गए, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ चले गए, तो उससे डेवलपमेंट हुई। बट एट द एंड फाइनली इवेंचुअली क्या हुआ, वो डेवलपमेंट उल्टा हमारे गले पड़ गई, क्योंकि उसकी वजह से फर्दर हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो गया और डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पा रही। तो पुअर डेवलपमेंट है या वो रियल ग्राउंड्स पे ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर नहीं होती, तो दैट इज़ वाई नाउन एज डेवलपमेंट इश्यूज़। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका सोल्यूशन है कि हम किस तरह से डेवलपमेंट को भी देखेंगे और एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करेंगे और एक ऐसी डेवलपमेंट को लेकर चलेंगे जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, तो चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं: पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, फूड इनसिक्योरिटी, एनर्जी रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये सारे डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। हम लोगों को क्या करना है, अगर इस चैप्टर का मैं एक ओवरव्यू दूं, तो आप लोगों ने इशू को पढ़ना है और उसका सलूशन, इशू को देखना है और उसका सलूशन, इशू क्या है और उसका सलूशन। और सिलेबस में टॉपिक्स भी ऐसे दिए हुए हैं, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है फूड इनसिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फूड इनसिक्योरिटी हमारा मसला है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसका सलूशन है। सिमिलरली अर्बनाइजेशन जो है वो हमारा मसला है एंड सस्टेनेबल सिटीज़ जो है वो इसका सलूशन है। तो इसी तरह से सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब ये सारे इश्यूज इंटर रिलेटेड हैं, तो मैं आप लोगों को पहले 3-4 टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट ब्रीफली समझा देती हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ आज का ये मसला है। अगर आप देखें तो एक एनालिसिस पूरा अगर हम ड्रा करें, तो जब हम 1930 या 1950s में थे, 30s में या 1950s में, तो उस वक़्त जो प्लैनेट अर्थ की पॉपुलेशन थी वो 3 to 4 बिलियन थी, ऑलमोस्ट 3 to 4 बिलियन। जब हम 1990 में गए, 1990s में, ये वर्ल्ड क्लॉक ऑफ पॉपुलेशन से आपको सारा डाटा मिल जाएगा, तो ये 6 बिलियन हो गई। मतलब विद इन 30 to 40 ईयर्स पॉपुलेशन डबल हो गई, क्योंकि उस वक्त एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रही थी, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही थी। 1990s के बाद जब हम 2020s में आए हैं, 2020s में, तो पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है। मतलब विद इन 20 ईयर्स 20% या इससे भी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अब इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स एंड ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, कि ये एक मसला बन गया है। अब चूंकि हमारे प्लैनेट अर्थ पे इतनी कैपेसिटी नहीं है। दूसरा इससे इंटर रिलेटेड इशू है अर्बनाइजेशन। अब ये सारी की सारी पॉपुलेशन या ये सारे इंडिविजुअल्स कहाँ जाएं? ऑब्वियसली वो सिटीज़ बना रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब अर्बनाइजेशन का मसला ये है कि जो प्लैनेट अर्थ है उसका सिर्फ 2% जो एरिया है वो सिटीज़ पे मुश्तमिल है, ओनली 2% जो अर्बन रीजन है, बाकी 98% रूरल रीजन में कंसिडर होता है। और इस 2% पे आपकी 50% पॉपुलेशन रह रही है वर्ल्ड की, 50%, मतलब 8 बिलियन का जो 4 बिलियन है, 50% वो इस 2% एरिया में रह रही है। तो अर्बनाइजेशन जो है वो एक इतना बड़ा इशू बन गया, जिससे फिर ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल, एयर पोल्यूशन इससे, और सॉइल पोल्यूशन इससे, वेस्ट मैनेजमेंट के मसले इससे, सीवरेज के मसाइल इससे, पावर्टी फिर इससे हो रही है, और कंस्ट्रक्शन के इशू, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन। अब जब अर्बनाइजेशन इतनी हो गई है तो फिर उससे तेज़ी से पावर्टी हो रही है, क्योंकि पावर्टी इसलिए हो रही है कि लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं और लोग जो हैं वो पावर्टी की तरफ जा रहे हैं। अब पावर्टी का डाटा अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल जो है वो पावर्टी लाइन भी है, जो कि स्टैंडर्ड कंसिडर होती है, उसमें उन्होंने कहा है कि $1.90 जो है पर डे अगर किसी की इनकम है इससे बिलो, तो वो पावर्टी में या पुअर लोगों में कंसिडर होता है। और यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन भी ये है कि पुअर लोग वो कंसिडर होंगे जो जिनके पास चॉइसेस नहीं होगी, डिनाइल ऑफ चॉइसेस है, बिकॉज दे डोंट हैव रिसोर्सेज। अब अगर इस डाटा को सामने रखा जाए तो दुनिया के देर आर 3 रीजन्स, जिसमें सब सहारन अफ्रीका आता है, जिसमें साउथ एशिया आता है, जिसमें लैटिन अमेरिका आता है, ये मोस्ट पुअर रीजन कंसिडर होते हैं। यही रीजन्स मोस्ट अर्बनाइज्ड रीजन हैं
और यही रीजन मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है। से किस तरह से ये चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो ये हमारे इश्यूज हैं जो कि हमारे अपनी वजह से हुए। अब इनका सोल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ है तो आपको पॉपुलेशन प्लानिंग की तरफ जाना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन है तो आपको सस्टेनेबल सिटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। सस्टेनेबल सिटीज़ में देयर आर वेरियस मॉडल्स जो मैं अपने सेशन में स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। आप स्पेशल अर्बनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, हाइब्रिड अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं जिसमें आपको रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ को मिल के लेके चलना होता है, या फिर आपको रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, या आपको रूरल एरियाज़ पे अर्बन एरियाज़ का मॉडल अप्लाई करना होता है। एंड चूँकि सस्टेनेबल सिटीज़ की तरफ हम जाएंगे, एनवायरनमेंट को हम साथ कंसिडर करेंगे और उसमें ये आएगा कि आपको ग्रीन कॉरिडोर जो है वो साथ देने हैं सिटीज़ में, फिर आपको रूफटॉप गार्डनिंग प्रोवाइड करनी है, फिर सोलर पैनल्स जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, फिर आपका वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके डोर स्टेप पे आने चाहिए, बाइसिकलिंग के लिए और वॉकिंग के लिए आपको फुटपाथ अवेलेबल होने चाहिए। तो ये सारा सस्टेनेबल सिटीज़ में आ जाता है। अच्छा, और पॉवर्टी का जो सोल्यूशन है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें आप अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और पुअर लोगों को भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आपको लाजमी देखना है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़, और यही एक्चुअली इन इश्यूज़ का सोल्यूशन है। ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है स्टूडेंट, कीप इन माइंड इन चीज़ों को बहुत डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत है, जिसमें अर्बनाइजेशन में काफ़ी सारे मॉडल आ जाते हैं, जिसमें सस्टेनेबल सिटीज़ के काफ़ी सारे मॉडल आ जाते हैं। इसमें पाकिस्तान के 2 सिटीज़ में शामिल है, पाकिस्तान का अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, और पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर जो पॉपुलेशन प्लानिंग है इसको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको मेरा सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.